बिहार में मोदी शाह के सामने नीतीश लालू बड़ी चुनौती। इन सीटों पर बजी बीजेपी के खतरे की घंटी। क्या 2024 में देश की सत्ता के समीकरण का केंद्र बनेगा बिहार? क्या जेडीयू के अलग होने पर बीजेपी को सता रहा बिहार में हार का खौफ? क्या बीजेपी ने बिहार को बना लिया अस्मिता का सवाल? इस सवालों का जिक्र करने की वजह यह है कि जेडीयू के एनडीए से अलग होने के बाद से बीजेपी के चाल ढाल बदल गए हैं। स्थिति ये है कि बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। वहीं मोदी भी आए दिन लालू यादव पर हमला बोलकर और नीतीश कुमार पर नरमी दिखाकर कहीं न कहीं बीजेपी की गोटियां सेट करने की कोशिश में है। ऐसे में आइए हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे बिहार में अचानक बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया। साथ ही बिहार के उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे जहां लालू और नीतीश के तिलिस्म को तोड़ पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने जा रहा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक बीजेपी के लिए मिशन 2024 बेहद आसान नजर आ रहा था, लेकिन अचानक ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। फिर तो बीजेपी और विपक्ष के चाल ढाल ही बदल गए। अचानक ही नीतीश कुमार की वजह से कमजोर विपक्ष ताकतवर हो गया और मजबूत दिख रही बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। खासकर बिहार में तो नीतीश और लालू के मेल ने बीजेपी के समीकरण को ही बिगाड़ दिया। ऐसे में अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार में मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ रैलियां करने लगे। देखें तो अमित शाह तो बिहार में लगातार रैलियां कर रहे हैं। वहीं 5 नवंबर को इनकी एक और रैली होने की चर्चा है। जाहिर सी बात है कि नेताओं की रैलियां तो चुनाव को लेकर होती ही रहती है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह अचानक ही बिहार को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं उससे तो बिहार के लोग भी हैरान हैं। वैसे कोई बड़ी बात नहीं होगी कि चुनाव नजदीक आते आते मोदी की भी रैली बिहार में देखने को मिले। देखें तो यह सब इसी ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी को भी कहीं ना कहीं एहसास है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में बीजेपी की राह कठिन हो गई है। खासकर लालू यादव और नीतीश कुमार के मेल ने कई सीटों पर बीजेपी के चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया है। वैसे इसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि किशनगंज, वाल्मीकिनगर, वैशाली, नवादा, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, झंझारपुर, मुंगेर और गया लोकसभा सीट पर बीजेपी की विशेष नजर है। पार्टी का ऐसा मानना है कि इन सीटों पर बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ी है, लेकिन सिर्फ यही सीटें नहीं बल्कि जहानाबाद, नालंदा, बांका आदि सीटों पर भी एनडीए की राह कठिन दिख रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश और लालू का गठबंधन है। दरअसल राजद और जेडीयू के साथ आने से महागठबंधन के पक्ष में जिस तरह का जाति समीकरण बन रहा है वही बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन गया है। दरअसल बिहार में जाति की राजनीति होते रहती है। बात राजद की करें तो मुस्लिम और यादव समुदाय को इसका कोर वोटर माना जाता है, तो वहीं कुर्मी और कुशवाहा को जेडीयू के साथ समझा जाता है। ऐसे में इन वोटरों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट कर दिया तो एनडीए को जोर का झटका लग सकता है। खासकर बात किशनगंज की करें तो यहाँ जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के बाद भी 2019 के चुनाव में कांग्रेस जीत गई। ऐसे में अब जेडीयू के महागठबंधन में शामिल होने से बीजेपी इस सीट को लेकर ज्यादा चिंतित है। वहीं मुंगेर, वैशाली, सुपौल में तो बीजेपी आज तक नहीं जीत पाई है। ऐसे में नीतीश के बिना इन सीटों पर बीजेपी कितनी चुनौती पेश करेगी उस पर सभी की नजरें रहेगी। इसके साथ ही नालंदा में तो आज तक जेडीयू नहीं हारी, पर बीजेपी इस इतिहास को बदलना चाह रही है। लेकिन बीजेपी के साथ एक परेशानी ये भी है कि बीजेपी के पास कोई लोकल बड़ा चेहरा नहीं है जो अपने दम पर कुछ सीटों का समीकरण बदल सके। जबकि बात महागठबंधन की करें तो नीतीश कुमार और लालू यादव अपनी पार्टी का ऐसा चेहरा है जिनकी वजह से उनकी पार्टी पूरे देश में जानी जाती है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने जिस तरह से विपक्ष को एकजुट किया, साथ ही बिहार में जातीय गणना करवा कर एक मिसाल भी कायम की, इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी के सामने बिहार में कई सीटों पर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के तिलिस्म को तोड़ने की चुनौती है। अब देखना यह है कि 2024 में बिहार की जनता किस पर भरोसा जताती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।